देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये दोनों ही झूठों के सरदार हैं। ये कांग्रेस पार्टी ही झूठों की पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है। 60 सालों में तो ये देश का कुछ भला कर नहीं पाए। अब ये कोरोना महामारी के चलते अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं और प्रदेश और केंद्र की सरकार को किसी तरीके से षड्यंत्र करके ये सरकारों को फेल करना चाहते हैं, सरकारों को ब्लेम लगाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी को अगर बसें चलानी थी मजदूरों के लिए, इनको मजदूरों की इतनी पीड़ा थी, ये जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, तो सबसे पहले इनको महाराष्ट्र में व्यवस्था करनी चाहिए थी, गुजरात में राजस्थान में व्यवस्था करनी चाहिए थी, पंजाब में व्यवस्था करनी चाहिए थी, जहां मजदूरों की स्थितियां बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, सरकारें कोई ध्यान नहीं दे रही। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बसों की परमिशन उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी। उत्तर प्रदेश के मजदूरों की इनकी चिंता थी, चलो बहुत अच्छी बात है। और बसों की जब परमिशन मिल भी गई, सरकार ने अपने एंगल से जांच कराई। 3 दिन बाद तो वो बसों की सूची दे पाई, कौन कौन सी बसें हैं, क्या है। तो जब उन सरकार ने उनकी जांच करवाई तो उसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स, ऑटो रिक्शाज वगैरह के ये नंबर पाए गए, जो एक आपराधिक षड्यंत्र भी इसको कहा जा सकता है। अगर किसी को गुमराह करके और झूठी इन्फॉर्मेशन देना, ये एक आपराधिक षड्यंत्र भी होता है। मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा, इस पर प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR भी होनी चाहिए, मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। एक सरकार को गुमराह करना, क्योंकि अगर सरकार इसकी जांच नहीं करवाती और खुदा न खास्ता इन पर भरोसा करके उनको उन नंबरों की जो सूची दी थी उस सूची को स्वीकृति मिल जाती, तो ये सरकार पर ब्लेम लगाती कि सरकार ने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर और इन वाहनों को चलाया। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं इन 2 व्हीलर और 3 व्हीलरों के माध्यम से कहीं एक आतंकवादियों, उग्रवादियों या जमातियों को तो नहीं निकालना चाह रही थी, जो षड्यंत्र इन्होंने रचा है। ये झूठों की पार्टी है, प्रियंका गांधी झूठों की सरदारनी है। इनको ये मजदूरों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती जो है, ये एकमात्र इनका दिखावा है। इनको देश से और मजदूरों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में मस्त हैं और पैदा होते ही जिनके हाथ में चांदी की चम्मच आई हो, चांदी के बर्तनों में जिन्होंने खाना खाया हो, वो मजदूरों की पीड़ा को क्या समझेंगी प्रियंका गांधी। ये बहुत ही घटिया और दुर्भाग्यपूर्ण मजदूरों के साथ उन्होंने मजाक किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया है। अगर सरकार इतनी सशक्त और एक्टिव न होती तो प्रियंका गांधी जिस योजना के तहत इस सूची को दी थी उसमें वो निश्चित रूप से सफल हो जाती और उत्तर प्रदेश सरकार बदनाम होती। जय हिंद, जय भारत।